आज हम बात करेंगे यहाँ पे वन्य जीव विहार की। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि कल हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था कि उत्तराखंड में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, और राष्ट्रीय उद्यान की सारी जानकारियां मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पे मैंने आपको पूरा लिंक दिया हुआ है, और उसको क्लिक करके एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि राष्ट्रीय उद्यान है क्या। तो दोस्तों आज का मेन टॉपिक है हमारा, वो है दोस्तों वन्य जीव विहार। यानी कि वन्य जीव विहार होता क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव विहार वो होता है दोस्तों जहां पे जंगली जानवरों को, यानी कि जो हमारे वन्य जीव होते हैं दोस्तों, उनको क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, और उनकी रख रखाव के लिए जो घेराबंदी की जाती है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन्य जीव विहार। अब मेन पॉइंट यहां पे ये है कि वन्य जीव विहार है क्या और कितने हैं टोटल उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के एग्जाम से क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसकी सारी जानकारियां मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि यहां पे हम कंटिन्यू आपको समय 8 बजे में आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हुए लेके चल रहे हैं। अगर आप हमसे कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन्यजीव विहार जो है दोस्तों, वन्यजीव विहार यानी कि जो वन्य जीव होते हैं उनको क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। और टोटल हमारे उत्तराखंड में ध्यान दीजिएगा कि टोटल हमारे जो उत्तराखंड में है वो कितने वन्य जीव विहार हैं, तो दोस्तों वो है 7। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल कितने वन्य जीव विहार है, तो दोस्तों वो है आपके 7। अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं और इसको आप लोगों ने कैसे याद करना है, इसका मैं छोटा सा ट्रिक आप लोग के लिए लाया हूं दोस्तों, और ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ये ट्रिक साबित होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए लेके चलने वाला हूं। तो देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया यहां पे ट्रिक है दोस्तों, गोविंद और केदार। कोई नाम है दोस्तों, एक गोविंद है और दूसरे का नाम क्या है, केदार, यानी कि 2 लोग हैं, गोविंद और केदार। अस्कोट, ध्यान दीजिएगा आप, ये पिथौरागढ़ पे पड़ता है। अस्कोट में नवीन सोना लेने गए। नवीन मतलब नया, ध्यान दीजिएगा इसका मतलब हो गया नया, यानी कि गोविंद और केदार जो थे दोस्तों, गोविंद और जो केदार थे वो अस्कोट पे गए और अस्कोट पर उन्होंने एक नया सोना पाया और उसको लेने के लिए गए हुए हैं। तो नवीन का मतलब यहां पे क्या समझेंगे आप लोग, यानी कि नया सोना। तो इसी का एक ट्रिक मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है दोस्तों, और इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि टोटल 7 वन्य जीव विहार हमको कैसे याद करने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला है आपका गोविंद से, गोविंद वन्य जीव विहार, यानी कि जो गोविंद वन्य जीव विहार है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 1955 में। और यहां पे सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों एक, और एक है गोविंद वन्यजीव विहार। तो काफी बच्चों का कंफ्यूज रहता है कि सर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1980 में हुई है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिख के क्लियर करवा रहा हूं आपको, जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1980 में हुई है, और गोविंद वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1955 में दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। और यह कहां है आपका, तो ये है दोस्तों आपका उत्तरकाशी जिले में, जिसकी स्थापना हुई थी 1960। पहले जिले भी आपको याद करने हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए लेके मैं चलूं दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यहां पे मैं कंटिन्यू यहां पे उत्तराखंड की जितने भी यहां पे नोट्स में आपको प्रोवाइड करते हुए लेके चल रहा हूं या वीडियोस में मैं बता रहा हूं, आप लोग दोस्तों इसको नोट्स से बनाइएगा बढ़िया करके, ताकि आपके आने वाले एग्जाम पे आपको बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना ना होना पड़े। तो देखिएगा 1955 में वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी, यानी कि गोविंद वन्यजीव विहार की, और यह उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है उत्तराखंड का, तो यह है दोस्तों 1955, यानी कि उत्तरकाशी में है जो वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार, और यह उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है दोस्तों। उसके बाद है केदार। ध्यान दीजिएगा, ये और साइलेंट कर देंगे दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है। केदार का मतलब हो गया केदार वन्यजीव विहार, यानी कि केदार वन्यजीव विहार का है दोस्तों, तो यह है आपका चमोली और रुद्रप्रयाग में, और इसकी स्थापना कब हुई है, 1972 में। ध्यान दीजिएगा 1972 में केदार वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी, और यह कहां कहां फैला हुआ है, तो रुद्रप्रयाग और चमोली में। जैसे कि आपको पता होगा केदारनाथ, यानी कि अगर आप 4 धाम अगर घूमे हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में 4 धाम है, और उस धाम में एक हमारा केदारनाथ भी है। तो केदारनाथ का आपका चमोली में दोस्तों। तो केदार वन्यजीव विहार यानी कि चमोली और रुद्रप्रयाग के अकॉर्डिंग आपको याद करना है। तो ये क्लियर हो गया। और यह सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। जैसे मैंने आपको बताया कि
गोविंद वन्यजीव विहार सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और केदार वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा केदार हो गया और सबसे पुराना कौन सा हो गया आपका गोविंद। तो यहां पे एक अपने ट्रिक क्लियर करना है दोस्तों। उसके बाद है अस्कोट। अस्कोट दोस्तों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है दोस्तों, जहां पे वन्य संरक्षण किया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछा भी जाता है कि अस्कोट वन्यजीव विहार किसके लिए फेमस है। तो दोस्तों ये है कस्तूरी मृग के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, कस्तूरी मृग काफी फेमस है दोस्तों। तो कस्तूरी मृग के लिए जो फेमस है वो कौन है आपका अस्कोट वन्यजीव विहार, और ये कहां है दोस्तों आपका पिथौरागढ़। इसकी स्थापना कब हुई है 1986 यानी कि 1986 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। उसके बाद है मसूरी। मसूरी जो राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1993 में और यह देहरादून पे है दोस्तों। आपको पता होगा मसूरी काफी फेमस जगह है, अगर आप नहीं गए हैं दोस्तों तो आप एक बार जरूर जाइएगा घूमने के लिए। काफी एक सबसे सौंदर्य जगह है दोस्तों, जिसको पर्वतों की रानी भी कहा जाता है और यह 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ये, यानी कि उत्तराखंड का सबसे छोटा हो गया आपका मसूरी वन्यजीव विहार और यह देहरादून में है। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका केदार वन्यजीव विहार। तो ये दो कंडीशन आप लोग क्लियर कीजिएगा। उसके बाद है नंधौर। ध्यान दीजिएगा, नंधौर वन्यजीव विहार का है दोस्तों, यह है आपका नैनीताल में और इसकी स्थापना हुई है 2012 में और यह उत्तराखंड का सबसे नया वन्यजीव विहार है दोस्तों। ध्यान रखिए क्योंकि 2012 में इसकी स्थापना हुई है, यानी कि 2012 की अगर मैं बात करूं तो 2012 में नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई है और यह अपने नैनीताल में स्थित है दोस्तों, यानी कि नैनी झील जहां आपने सुना होगा। तो यहां पे तालों का जो नगर कहा जाता है दोस्तों, तो नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल और यह क्या है सबसे नया वन्यजीव विहार है। उसके बाद है दोस्तों आपका बिनसर वन्यजीव विहार। ध्यान दीजिएगा, बिनसर वन्यजीव विहार और यह अपने अल्मोड़ा यानी कि इसकी स्थापना हुई है 1988 में। बिनसर वन्यजीव विहार के 1988 में इसकी स्थापना हुई है और यह कहां है दोस्तों आपका अल्मोड़ा में है। तो यह भी आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और अल्मोड़ा में मैंने आपको बताया कि अभी मैं मंदिरों का वीडियो लाने वाला हूं दोस्तों, और अगर आपको पूरा ग्रुप सी यानी कि जो भी हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं अगर वो आपको क्लियर करना है तो ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे ज्यादा मंदिर भी पढ़ने हैं और सबसे ज्यादा कुमाऊं पे मंदिर का है दोस्तों, तो ये है आपके अल्मोड़ा में। उसके बाद है आपका सोना नदी यानी कि सोना नदी वन्यजीव विहार। तो सोना नदी वन्यजीव विहार आपका कहां है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में है और इसकी स्थापना कब हुई थी 1987 में, 1987। तो ये 7 वन्यजीव विहार मैंने आपको बोर्ड में पूरी रूप से समझा दिया है दोस्तों। अगर आपने को ये बेटर लगा है तो दोस्तों मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये था एक दोस्तों आपको सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कि आपको याद कैसे करने, क्योंकि इसकी स्थापना और जगह जरूर पूछा जाता है। तो 2 कंडीशन आप लोग क्या कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। उसके बाद में आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि नया मैंने आपको बता दिया, पुराना मैंने आपको बता दिया, और एक बात ये बता दूं कि कुमाऊं में कम वन्यजीव विहार यानी कि कुमाऊं में कितने दोस्तों, एक पिथौरागढ़ में है, एक अल्मोड़ा में है और एक आपका क्या है नैनीताल में। तो कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक वन्यजीव विहार किस मंडल में है, कुमाऊं मंडल में है या गढ़वाल मंडल में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुमाऊं में 3 है और गढ़वाल में कितने हैं आपके 4 है। तो गढ़वाल में वन्यजीव विहार ज्यादा है दोस्तों और कुमाऊं में वन्यजीव विहार कम है। तो ये 2 कंडीशन क्लियर कीजिएगा, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, और इसको पूरा क्लियर करते हुए लेके चलना है। और वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।